नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमार्टी.com के 7 न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गणतंत्र की प्रथम धरती वैशाली जिले में एक ऐसा प्रखंड है जो नारायणी और गंगा नदी के बीचों बीच है, जिसे लोग राघोपुर दियारा के नाम से जानते हैं, जहां आज भी आने जाने के लिए कोई पक्का पुल नहीं है। यहाँ के लोग साल में 5 से 6 महीने पीपा पुल का सहारा लेते हैं और साल के बचे कुछ महीनों में नाव का सहारा लेते हैं। इस राघोपुर दियारा का कई ऐसा पंचायत है जहां गंगा नदी और नारायणी नदी मिलकर प्रत्येक वर्ष तबाही मचाती है। उसी में से एक ऐसा पंचायत है जिसे चकसिंगार पंचायत के नाम से जानते हैं। चकसिंगार पंचायत की बात करें तो 20 वर्षों में यह पंचायत इतना सिमट चुका है जिसका वर्णन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वहीं चकसिंगार पंचायत के रामपुर गांव के निवासी कुछ दलित महिलाएं एवं पुरुष अपने बच्चों के साथ रामपुर मैया स्नान मंदिर के पास प्रदर्शन करते दिखे। सैकड़ों स्थानीय महिलाएं एवं पुरुषों से मिली जानकारी के अनुसार युक्त पंचायत के रामपुर मैया स्थान के आसपास रहने वाले महादलित परिवारों ने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया। दुखड़ा सुनाने का मुख्य कारण कुछ और नहीं, मात्र नारायणी नदी से हो रहे भयंकर कटाव। नारायणी नदी से प्रतिवर्ष हो रहे कटाव के कारण सैकड़ों महादलित परिवार पंचायत छोड़कर पलायन कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी मजदूर महादलित परिवार हैं जो गांव छोड़कर कहीं जाने के लायक भी नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के मुलाजिम और इंजीनियर आते हैं और नाव जोकर अपना पेट भरकर चले जाते हैं। जब नारायणी नदी में पानी पूरी तरह ओवरफ्लो हो जाती है, उस वक्त सरकारी इंजीनियर आते हैं और बोरी में मिट्टी भरकर नदी के किनारे रखते हैं, जिससे कटाव रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। सभी राजनीतिक दल चुनाव के समय गरीबों को हक दिलाने की बात करते हैं, लेकिन कोई भी नेता गरीब को अपना हक नहीं दिला पा रहे। सैकड़ों महादलित परिवार कटाव से बेघर तो हो ही चुके हैं, खेती बाड़ी भी सही रूप से नहीं कर पाते हैं और न ही अपना पक्का आशियाना बना पा रहे हैं। कुछ महादलित परिवार के लोगों ने बताया कि अभी तक हम लोगों को सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ तक नहीं मिल पा रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए आइए हम बात करते हैं वैशाली बिहार से मेरे सहयोगी रंजेश कुमार झा से। हाँ रंजेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं। राघोपुर के दियारा में ये जो नारायणी नदी के ऊपर जो कटाव आई है, उस कटाव से कितने गांव प्रभावित हुए हैं और क्या स्थिति है वहाँ की अभी? जी, ये नारायणी नदी के लगातार कई वर्षों से कटाव हो रही है। इससे अभी फिलहाल रामपुर गांव जो है एक्चुअल में चकसिंगार पंचायत का, जिसमें 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर कई वार्ड यानी कि पूरा पंचायत का है। चकसिंगार पंचायत पूरा ग्रसित है इस बाढ़ से और इसके साथ साथ आस पास के जो पंचायतें हैं, जुरावनपुर करारी, जुरावनपुर बरारी, ये भी इससे प्रभावित हो चुका है, क्योंकि अधिकतर जमींदारों का जमीन भी इसी क्षेत्र में आता है, जो कई वर्षों से लगातार कटाव हो रहा है। अभी फिलहाल कई 2-3 वर्षों में उस पंचायत के हजारों महादलित परिवार वहां से पलायन भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। सरकार एक बार ध्यान देती है जब बाढ़ का मौसम आता है, पानी जब नारायणी में पूरी भर जाती है, उस वक्त सरकार द्वारा फ्लड फाइटिंग का काम करवाया जाता है। बोरी में मिट्टी भर करके डाला जाता है, जो हमारे हिसाब से सिस्टम के हिसाब से वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उस समय बोरी में मिट्टी भरकर डालने से कोई फायदा नहीं पहुंचता है। अभी वहाँ उस पंचायत में रामपुर गांव में, चकसिंगार पंचायत के रामपुर गांव में भुइयां स्थान एक मंदिर है, उस जगह सैकड़ों महादलित प्रदर्शन कर रहे थे। कटाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा कार्य किया जाए, लेकिन सरकार द्वारा कई वर्षों से लगातार टेंडर तो कर दिया जाता है, लेकिन फिर उसे स्कूटनी से छाड़ दिया जाता है, इसलिए वहाँ काम नहीं हो पा रहा है। और कई ऐसे भी महादलित परिवार मिले जो गंगा के साइड में ही, नारायणी नदी के साइड में ही वहाँ अपना पॉलीथीन टांग कर गुजर बसर कर रहे हैं। उन्होंने बताया, यह भी बताया कि हम लोगों को सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसी सुविधा नहीं मिले हैं जिससे
हम लोगों को रहने का कोई ठिकाना हो सके। अब तो दाने दाने को मोहताज भी हो चुके हैं। कई जमींदार ऐसा भी कह रहे थे कि जब मेरा जमीन, जिस जमीन का हम लगान देते हैं वो जमीन में उपज ही नहीं हो पा रहा है तो हम लगान देने को भी मजबूर हैं। एक तो अन्न नहीं उपज रहा है जिससे हम अपना जीविकापार्जन चलाए, और लगान देना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात देखने की बात यह है, जो प्रतिपक्ष के नेता जो तेजस्वी यादव हैं, ये विधानसभा क्षेत्र उनका आता है, उनका सरकार नहीं है। लेकिन जिस पार्टी की सरकार है, सरकार के साथ तो ऐसा, सरकार को ऐसा कभी भी जनता के साथ वार्ताव नहीं करना चाहिए कि अगर विपक्षी पार्टी का वहाँ विधानसभा है, विपक्षी पार्टी वहां से जीतते हैं तो हम पब्लिक के साथ ऐसा अन्याय करें। अन्याय करने का मुख्य कारण है कि वो कटाव को नहीं रोकने का कार्य करवाने का मतलब है, जो अन्याय ही किया जा रहा है। अगर कटाव नहीं किया जाएगा, कटाव को नहीं रोका जाएगा, तो जो भी बचे खुचे वहाँ परिवार हैं, ग्रामीण हैं, वो इस वर्ष हमें लगता है कि कटाव से पूर्ण रूपेण वो गांव ही समाप्त हो जाएगा। राजेश, अगर हम बात करें इस कटाव की, तो इस कटाव का जो रफ्तार जो दिनों दिन बढ़ रही है, उससे कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में मानचित्र से ही इस गांव का नाम हट जाए? मैं ये कह रहा हूं कि कटाव का जो रफ्तार अभी चल रहा है, उस रफ्तार से ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में गांव का नाम मानचित्र से हट जाए? जी, अभी तो जैसा कटाव हो रहा है, करीब 20 वर्षों से लगातार कटाव हो रहा है, जिसमें कई हजार एकड़ जमीन कर चुका है। रामपुर गांव जो था चकसिंगार पंचायत का, जो आबादी थी पहले, वो बिल्कुल ही सिमट चुकी है, यानी 20% पे आ चुकी है वहाँ की आबादी। वहाँ से कई घर बता रहे हैं कि हजारों घर वहाँ से पलायन कर चुके हैं। लेकिन कुछ महादलित ऐसे हैं जिनको कहीं अलग जमीन नहीं है जहां वो अपना घर जाकर बनाए, इसलिए वो मजबूर है वहां रहने के लिए। लेकिन जिस तरह से कटाव हो रहा है, अगर इस वर्ष कटाव रोकने का कार्य सरकार द्वारा नहीं करवाया गया तो वास्तव में राघोपुर प्रखंड क्षेत्र से चकसिंगार पंचायत का मानचित्र ही समाप्त हो जाएगा। जी धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ पे काफी सारे लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी है और काफी लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। मतलब क्या कुछ समस्या है? पूरा देख रहे हैं ना, पूरा कटाव लगा हुआ है, पूरे गांव के गांव साफ हो गया। 2017 में जो बांध का जो काम हुआ था वो आज तक उसके बाद दोबारा काम हुआ नहीं। जो थोड़ा बहुत काम होता है लोगों द्वारा करवाया जाता है, ठेकेदार को देखबे करते हैं, हर जगह गवर्नमेंट की व्यवस्था है, ढंग से ठेकेदारी नहीं हो पाता है, सरकार उतना बढ़िया से ठेकेदारी नहीं करवाती है। गांव के तो गांव देखिए, पूरे गांव साफ हो गया, यहाँ से लेकर और पूरे गांव की स्थिति को देखिए रहे हैं कि गांव का क्या स्थिति है। हर घर में, हर घर यहाँ पर लोग रहने के लिए मुमताज है, लोग अपने घर से बेघर हो रहे हैं, लोग यहाँ घर पे रहना नहीं चाह रहे हैं। इतना कटाव का कहर उमड़ा हुआ है, यही कारण लोगों में डर, एक टाइप से डर बना हुआ है। सरकार कितना घर कट गया होगा? लमसम 1000 से अधिक घर, 1500 घर यहाँ से जो कि पलायन कर गया है, जो कि यहाँ उन लोगों का, बेचारे लोग का जो जड़ जमीन थोड़ा बहुत है, वो लोग अपना कैसे भी गुजर बसर कर रहे हैं। सरकार के द्वारा अभी तक कोई सहायता नहीं पड़ा? जी नहीं, कोई भी सहायता नहीं मिली है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार सिंह हुआ। कौन सा पंचायत है? ये चकसिंगार बराड़ी है। क्या कुछ समस्या है? समस्या तो यही है कि कटाव से हम लोग कट रहे हैं, सरकार भी जानते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और क्या कहें, विशेष बात यहाँ तो कोई आता नहीं है, मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री, तो उससे हम उसको कहें बतलाएं। आपके पास यहाँ के मुखिया हैं, मुखिया से बोलिए, ब्लॉक जो डिपो यहाँ पे डीएम है उनसे बात किए? यहाँ का मुखिया था से वो अबे नहीं करता था, अभी जो हुआ है साथी ही है मुखिया, लेकिन अभी तो उनका पास कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? शंकर राय। आपका नाम क्या है? शंकर राय। कौन सा पंचायत है? रामपुर पंचायत, चकसिंगार पंचायत। हुआ है यहाँ गंगा जी के साइड में, क्या समस्या है? समस्या है जो यहाँ गरीबों लोग के घर है। अच्छा। 12 आदमी घर बनाने के लिए खेत देने नहीं चाहता है,
दो बार कटाव हो गया, पन्नी उन्नी टान के रह जाता है, न यहाँ समाज देखता है न सरकार देखता है। सरकार को इसका सूचना दिए हैं जो हमारे घर कट गया है? सूचना तो सभी गरीब आदमी खाने के लिए बेचैन है, सरकार भी हमने पहुँच कहाँ है जो सूचना के? हमने साथी 10 को कहाँ मिलता है गरीब जाने? नहीं आप नहीं, लेकिन जैसे आपका घर कट रहा था उस समय आपके जो पंचायत के मुखिया थे, अभी कौन है, पहले कौन थे, हमको इससे मतलब नहीं है। पहले मुखिया था, सब गाँव के मुड़ के बैठ गया, किसी तरह से देखने नहीं आया। अब के मुखिया तो बेचारा खड़ा हुआ है, बाद में क्या होगा तो समय बताएगा। कितना दिन पहले घर कट गया है? घर कट गया 3 साल से कटता है, ऐसे कटता है 10-20 साल से, बाकी 3 साल से कटा ज्यादा। सरकार कभी इस पर कोई सरकार काम नहीं किया है? सरकार काम किया, भाई काम सही भी नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? शोभित महतो। कौन सा पंचायत है? रामपुर पंचायत है, रामपुर लंका चकसियार, तीनों एक ही पंचायत है। बहरहाल सैकड़ों महादलित परिवार की महिलाएं एवं पुरुषों ने कहा कि अगर इस वर्ष भी सरकार द्वारा कटाव रोकने का कार्य नहीं कराया गया तो हम सभी लोग जिला मुख्यालय पर अनशन करेंगे। राघोपुर हाजीपुर से राजेश कुमार झा की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kaushal.mati.com